स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, और इसके बेसिस पे ट्रांसक्रिप्शन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ट्रांसलेशन, जो इस पे ही बेस्ड है। अगर ट्रांसक्रिप्शन समझ में आता है तो ट्रांसलेशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसे डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन होता है, और उसी तरीके से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। बट फर्क क्या है दोनों प्रोसेस में? रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए खुद डीएनए से बनता है, और आरएनए फॉर्मेशन में आरएनए डीएनए से फॉर्म्ड होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्म्ड होते हैं, बट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक डीएनए से एक ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा? परफॉर्म होगा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होगा, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आरएनए और डीएनए दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं और आरएनए के अंदर भी। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डीएनए के अंदर थाइमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बाकी के 3 बेस सेम होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तीनों बेस दोनों में कॉमन होंगे, बस एक फोर्थ जो बेस होता है वो डिफरेंट होता है। आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल और डीएनए के अंदर होता है थाइमीन। तो डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? आरएनए के अंदर आती हैं। तो डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है क्या करेगा? आरएनए को फॉर्म करता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसमें एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए तीनों का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए को फॉर्म क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिखा है व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के टाइम पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं हो पाते? ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्ट होंगे या तो वो सेपरेट आरएनए बनाएंगे, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो क्या होगा? आगे के प्रोसेसिंग रुक जाएगी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो साइलेंस हो जाता है, वो प्रोटीन को फॉर्म नहीं कर सकता, वो आगे मैसेज कन्वे नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे 2 रीजन मेंशन है कि अगर दोनों स्ट्रैंड उसका एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं। डीएनए का सिर्फ आरएनए फॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रैंड ही एज ए टेम्पलेट वर्क करता है, और वो टेम्पलेट स्ट्रैंड किसमें कन्वर्ट होता है? आरएनए के अंदर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए मैंने। They would code for RNA molecule with different sequences, and they code for protein, and the sequences of amino acids in the protein would be different. अगर 2 स्ट्रैंड फॉर्म हो जाते हैं, दोनों टेम्पलेट आरएनए को फॉर्म करेंगे, तो क्या होगा? दोनों ही क्या करेंगे? दोनों के अंदर सीक्वेंसेस होंगी, किसकी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होंगी, उसके अंदर प्रोटीन को कोड करने के लिए कोड्स प्रेजेंट होंगे। तो उससे क्या होगा? डिफरेंट कोड्स आ जाएंगे और डिफरेंट प्रोटीन का कोड चला जाएगा, तो जिससे क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, और उससे क्या होगा? डिफरेंट एमिनो एसिड्स का सिग्नल चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा? प्रोटीन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो यही रीजन है, एक रीजन यही हो जाता है कि उसके दोनों स्ट्रैंड जो है एज ए टेम्पलेट वर्क करके नहीं आरएनए को फॉर्म नहीं करते हैं। दूसरा रीजन हमने क्या बोला कि अगर दोनों आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे तो वो दोनों कंबाइंड होकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बना सकते हैं, जिससे क्या होगा? आरएनए साइलेंसिंग हो जाएगी। आरएनए साइलेंसिंग मतलब कि आरएनए का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, आगे उससे ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये 2 रीजन है जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है आरएनए को फॉर्म नहीं कर सकते। अब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये हमें पता चला। डीएनए दोनों स्ट्रैंड आरएनए को फॉर्म क्यों नहीं करता। अब हम इसकी बेसिक चीज लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चर जीन, और एक तीसरा पार्ट होता है इसमें जो है टर्मिनेटर। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द प्रमोटर, सेकेंड इज द स्ट्रक्चर जीन,
और थर्ड होता है इसमें टर्मिनेटर। तो इसमें 3 प्राइम से 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसमें 3 टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है ये वर्क करता है एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि कोड करेगा, यानी कि जो कि कन्वर्ट होगा किसमें, आरएनए के अंदर। और जो यानी कि ये वाला कौन सा हो गया, टेम्पलेट। और ये वाला जो स्ट्रैंड होता है ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड हैज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर कोई भी इस तरह की सीक्वेंसेस नहीं होती हैं जो आरएनए में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम पे ज्वाइंट होता है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर साइड या प्रमोटर रीजन बोल सकते हैं हम इसको। तो प्रमोटर साइड पे यहाँ पे क्या होते हैं, इनिटिएशन कोडॉन्स होते हैं। ये साइड जो होती है ये प्रमोट करती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। ठीक है। ये वाला जो प्रमोटर साइड है ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। ये वाला जो रीजन है 5 प्राइम पे होता है टर्मिनेटर साइड। टर्मिनेटर साइड जो है वो क्या करती है, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलता है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जब टर्मिनेटर रीजन उसके साथ आ जाता है तो टर्मिनेटर रीजन के आने पर प्रोसेस रुक जाएगा। ये क्या करता है, प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। ये हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम साइड पे होता है। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो सीक्वेंसेस बच रही हैं यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। ये होते हैं स्ट्रक्चर जीन्स। ये कोड हैं, जो कोड ये स्ट्रक्चर जीन जो भी यहाँ पे सीक्वेंसेस हैं वो पूरी कन्वर्ट हो जाती हैं आरएनए के अंदर। तो ये पूरी जो यूनिट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि अब पहली बात, दूसरी चीज यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आरएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कोडिंग है 3 प्राइम पे ATGC ATGC, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की कोडिंग है। तो अब इसके कोडिंग स्ट्रैंड में जो है सीक्वेंसेस क्या होंगी, ठीक है, वो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्या करेंगे आप, ए की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर टी, थाइमिन की जगह सॉरी एडेनिन, CGTACGTACG, ये हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर। ये आई कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंसेस। एडेनिन की जगह थाइमिन, थाइमिन की जगह एडेनिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन। ये आपस में पेयर्ड होंगे और ये पूरा बना देते हैं डीएनए को। अब इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड कन्वर्ट होगा आरएनए के अंदर। अब अगर हमें क्या करना हो, हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड की कोडिंग हो, सीक्वेंसेस हो और हमको किस में कन्वर्ट करना हो उसको, आरएनए के अंदर, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, उसमें जो थाइमिन होगा, थाइमिन की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल। ठीक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम पे। अगर सबसे पहले अगर हमारे पास सपोज करिए किसी क्वेश्चन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड की हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड है। आप समझ जाएंगे अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे सीक्वेंस दी हुई है तो वो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है। तो कोडिंग स्ट्रैंड को पहले आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में क्या हो जाएगा, थाइमिन की जगह एडेनिन और एडेनिन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, थाइमिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये बन गया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड किस में कन्वर्ट होगा, आरएनए के अंदर, एमआरएनए में या आरएनए के अंदर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो थाइमिन है उसकी जगह यूरेसिल आ जाएगा, बाकी हमारा स्ट्रैंड एज इट इज रहेगा। मतलब कि ये आरएनए की सीक्वेंस होगी, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानोसिन और साइटोसिन। ये हमारा क्या बन गया, आरएनए।
ठीक है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी हुई है तो उसको आप टेम्पलेट में कन्वर्ट करिए, फिर टेम्पलेट के अंदर जितने भी थायमीन्स हैं उसकी जगह क्या आ जाएगा वहां पर यूरेसिल, और वो क्या बन जाएगा आरएनए। और अगर आपको सीधा सीधा टेम्पलेट दिया हुआ है तो टेम्पलेट को सीधा आप उसके में थायमीन की जगह आप यूरेसिल को लिख सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा आपका आरएनए। दूसरी चीज यहाँ पर कि अगर टेम्पलेट का जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट का ये जो टेम्पलेट का कोडिंग स्ट्रैंड है वो इससे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं, ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो इसलिए 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंसेस यहां से रीड क्या होगा, वो सेम रीड होता है। अब अगर क्वेश्चन में है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे जो सीक्वेंसेस दी हुई है, सपोज करिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे सीक्वेंस दी है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे दी हुई है और इसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर ही। तो क्या करेंगे हम, इसमें सेम डायरेक्शन में अगर हमको बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हमें सेम डायरेक्शन में बनाना होता है तो वो ही सेम रीड करा जाता है, तो इसका यहाँ से अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 3 प्राइम पे आ रहा है वो किस पे हम लिख देंगे, 5 प्राइम वाली साइड पे। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जी की जगह सी, सी जी ए टी, सी जी ए टी, सी जी ए टी, ये इसका हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमने क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये कैसे बनाया कि जो 5 प्राइम टू सेम डायरेक्शन का हमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तो हम इधर से इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो बेस जिसके साथ पेयर करता है उसकी जगह उसका बेस आ जाता है। जैसे ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है तो यहाँ क्या आ गया, साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन, थाइमिन की जगह एडेनिन, एडेनिन की जगह थाइमिन, इस तरह से ये सीक्वेंस आ गई। तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अभी हमने पढ़ी, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं उसके जीन्स, मतलब क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड द सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम उसको, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अगर डीएनए का जो सेगमेंट पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है वो सेगमेंट क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो अब ये दो टाइप के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग टर्म्स आ जाती हैं। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं वो अगर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए स्पेसिफिक होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, यूकैरियोट में हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो हमेशा सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए स्पेसिफिक होती है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। बट पॉलीपेप्टाइड में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं, वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए स्पेसिफिक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, वो एक मैच्योर आरएनए फॉर्म होता है। बट यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, उसके अंदर दो टाइप के क्या होंगे, दो टाइप के रीजन्स में स्प्लिट हो जाता है। ये स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। एक तो होता है इंट्रॉन्स, ठीक है, और एक होता है इसमें एक्सॉन। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें से जो एक्सॉन है वो क्या होता है, वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, आरएनए के फॉर्मेशन में। बट जो इंट्रॉन्स होते हैं वो एक्सप्रेसिबल सीक्वेंस नहीं होती हैं, तो वो जो है किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इनको क्या कराना पड़ता है, रिमूव कराना पड़ता है। और जो एक्सॉन होते हैं वो कोडिंग एक्सप्रेस सीक्वेंसेस होती हैं। ये क्या होती हैं, कोडिंग एक्सप्रेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। तो ये किसमें प्रेजेंट होंगे, ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे, बट ये एक्सप्रेस सीक्वेंस नहीं होती हैं।
ठीक है, तो ये mRNA में नहीं होंगे, नॉट इन mRNA। ठीक है, तो जब क्या नाम है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है यूकैरियोट में, तो उस टाइम पर उसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें एक प्रोसेस और होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद चेंजेस आते हैं जिसमें कि इंट्रॉन्स को रिमूव कराया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लिया है ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है उसमें दोनों टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड उसके एज ए टेम्पलेट वर्क क्यों नहीं करते हैं, या डीएनए से हम आरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो उनके अंदर क्या सीक्वेंसेस होगी, क्या कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, कैसे स्ट्रैंड बनता है, ये सब चीजें की है। अब हम प्रोसेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय।